जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में देखने वाले हैं विभिन्न राशियों के सूत्र, है ना। क्योंकि इसमें जो आने वाले आरआरसी ग्रुप डी है, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछेंगे जाते हैं। और जो एनटीपीसी अभी एग्जाम पढ़ने वाला है, उसका डेट अनाउंस होने वाला है, तो उसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं विभिन्न राशियों के सूत्र, है ना। तो सबसे पहला में देखते हैं कि कार्य का सूत्र क्या होता है। तो कार्य का सूत्र होता है जो क्या होता है, बल गुने दूरी, बल गुने दूरी, है ना। तो बल गुने दूरी, देखिए ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन आपको इससे डायमेंशन भी निकालना है ना। तो कार्य का डायमेंशन क्या होता है, तो कार्य का डायमेंशन देखिए निकालने के लिए क्या करना है, हम सबसे पहले कि बल का निकालना। तो बल का डायमेंशन क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। और ये क्या है, दूरी है, तो दूरी को भी कैसे एल से निरूपित करेंगे, है ना। और जब इसको डायमेंशन बनाएंगे तो केजी के लिए एम हो जाएगा, है ना। और एम के लिए एल हो जाएगा, है ना। और प्रति सेकेंड स्क्वायर के लिए क्या होगा, तो इनवर्स में 2 हो जाएगा और ये गुना एल है ना। और जब इसको बढ़ाएंगे तो एम एल कितना हो जाएगा, एल 2 हो जाएगा और टी इनवर्स 2 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग मतलब डायमेंशन बनाएंगे। अगर आपसे पूछेगा कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने दूरी होता है ना, बल गुने दूरी होता है। इसका मात्रक क्या है, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ये दूरी के लिए क्या है, तो एल है ना। तो इसका डायमेंशन हम निकालते हैं तो एम एल इन स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है इसका डायमेंशन, यानी इसको आपसे दोनों फार्मूला मिल जाएगा। तो अगला हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा का फार्मूला क्या है ना, ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो बल गुने दूरी, इसका भी वही होता है बल गुने दूरी। तो यानी कि न्यूटन का, देखिए बल का मतलब क्या है, न्यूटन है, और दूरी का क्या है, मीटर है। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं इसका भी, है ना। लेकिन आपसे फंडामेंटल में क्या है कि आपको फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा, है ना। अगला देखते हैं कि गति का, तो गति का जो फॉर्मूला है वो क्या आता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी को क्या है, तो दूरी में क्या होता है, दूरी को एम से निरूपित करेंगे, है ना। और बटा क्या है, तो समय के लिए टी है ना। तो अगर जो इसका निकालते हैं तो क्या होगा, डायमेंशन। तो दूरी के लिए एम हो जाएगा, है ना, एम हो जाएगा, और इसके टी इनवर्स 1 हो जाएगा, है ना। यानी ये किसका हो गया, गति का हो गया। तो इसी प्रकार से निकालेंगे वेग का। तो वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अगर आपको ये याद है तो आपको ये डायमेंशन ऑटोमेटिक बन जाएगा, है ना। अगला है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है, विद्युत बल बटा आवेश, विद्युत बल बटा आवेश है ना। और अगला है प्रतिबल। प्रतिबल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का क्षेत्रफल क्या है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अब क्षेत्रफल का एल स्क्वायर। इससे आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कि आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगला है आयतन, आयतन का, है ना। तो आयतन का क्या होता है फॉर्मूला, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी एल गुने एल, है ना। सब तो एल ही है। और जब इसको निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन अगर निकालते हैं ऐसे करके तो एल इनवर्स एल 3 हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपको डायमेंशन निकालना है। अगला है द्रव्यमान घनत्व। तो द्रव्यमान घनत्व का क्या होता है फॉर्मूला, तो द्रव्यमान बटे आयतन। अगला है त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा समय, वेग बटा समय, है ना। और इसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना, मात्रक, है ना। अगला है शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है, यानी फॉर्मूला क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है जो कार्य बटा समय है, कार्य बटा समय है। अगला है दाब। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, तो दाब का फॉर्मूला होता है बल, दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। ये किसका होता है, तो ये दाब का होता है। अगला है क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम निकालते हैं किसी चीज का, तो लंबाई गुने चौड़ाई से, लंबाई गुने चौड़ाई से। तो यानी एल गुने एल, है ना। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। अगला है बल का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो द्रव्यमान गुने आयतन, द्रव्यमान गुने आयतन। अगला है संवेग। संवेग का क्या होता है, तो द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग होता है। अगला है 15 नंबर में कि दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, क्यों देखिए आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा। अगर इसी से आपका डायमेंशन भी निकलेगा तो दाब ऊर्जा क्या होता है, दाब गुने आयतन, दाब गुने आयतन होता है। अगला है आवेग, जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। आवेग को क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं ना। और इसका जो फॉर्मूला होता है जो वो क्या होता है, बल गुने समय होता है, बल गुने समय होता है। तो इसका क्या होता है, बल का मात्रक कहता है न्यूटन और समय का
टाइम होता है ना, सेकेंड होता है, आप इससे निकाल सकते हो, उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, है ना। आपको फॉर्मूला आपको याद है तो आपको डायमेंशन इसका निकाल सकते हैं ऑटोमेटिक। और देखिए डायमेंशन तो पूछेगा ही पूछेगा किसी भी क्वेश्चन में। अगला है रेखीय संवेग। रेखीय संवेग मतलब कहता है लीनियर मोमेंटम, है ना, लीनियर मोमेंटम, है ना। तो क्या इसका क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग होता है। अगला है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 यानी 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर, यानी हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, जहां एम बराबर मास और वी बराबर वेलोसिटी होता है ना। अगला है 19 नंबर में आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा के बराबर क्या होता है, तो आंतरिक ऊर्जा बताता है कि गतिज ऊर्जा प्लस अस्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस अस्थितिज ऊर्जा, है ना। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम बी स्क्वायर, है ना, हाफ एम बी स्क्वायर, और ये प्लस में अस्थितिज ऊर्जा तो mgh होता है, कितना होता है, mgh होता है ना। और अगला है 20 में कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है जड़त्वा गुण गुने कोणीय वेग होता है। क्या होता है कोणीय संवेग का, तो जड़त्वा गुण एवं कोणीय वेग होता है ना। तो एक बार इसको देखिए, क्योंकि देखिए विभिन्न राशियों से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा ही पूछा। और क्योंकि अभी लेटेस्ट में है ना, एनटीपीसी का एग्जाम पढ़ने वाला है ना, और आरआरसी ग्रुप डी में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। एक बार देखिए और इसको अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट दीजिए, है ना, और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।